सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ द ट्रिप ऑफ माउंट आबू। देखिए टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:30 और हम उठ चुके हैं क्योंकि वी जस्ट डिड नॉट वांट टू मिस दिस। जस्ट हैव अ लुक गाइस। सो एज यू कैन सी माम्बा हमारे पीछे पार्कड है होटल में। से हमको परमिशन मिल गई थी रात को बाइक यहाँ पे पार्क करने की। सो इट वाज रियली ग्रेट। बिग शाउट आउट टू होटल लेक इन ऑफ माउंट आबू। तो अब मौसम तो आपने देख ही लिया है, मतलब इस मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही कहने। ठीक है, तो लेट्स गेट टुडेज डे एंड टुडेज व्लॉग स्टार्टेड विथ अ रॉकिंग कप ऑफ टी इन दिस ऑसम एंड वंडरफुल एटमॉस्फियर। मामा को स्टार्ट कर दिया गया है, वेटिंग फॉर इट टू गेट हीटेड अप। जनरली होम टाउन में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, बट यहाँ पे काफ़ी ठंड है तो होल स्टार्ट ज़रूरी है इस एटमॉस्फेयर में। 50 मीटर आगे के बाद से कोई विजिबिलिटी नहीं है, टोटल जीरो विजिबिलिटी। काइंड ऑफ रिस्की बट आई एम लविंग इट। या आई एम। तो सवेरे सवेरे की चाय की चूज़ की एग्जैक्टली द वे वी लाइक इट। अदरक वाली चाय, कड़क चाय एंड दिस एटमॉस्फेयर। Cheers. Cheers to travel. Cheers to life. ये है जी यहाँ का मेन मार्केट। तो अगर दिन के टाइम में यहाँ पे देखो काफ़ी रौनक चकाचौंध वगैरह रहती है। द बिग ब्रांड्स लाइक बास्किन्स एंड रॉबिन्स एंड थिंग्स ओवर हियर। और ये है होटल द ग्रैंड अरबुदा। काफ़ी पुरानी होटल है, तो पहले बहुत ही छोटी हुआ करती है। एज एंड व्हेन दे रेनोवेटेड इट्स अ वेरी बिग होटल नाउ ओवर हियर। अभी चल पड़ते हैं हम लोग नकी लेक वाले एरिया में। लेट्स सी वहाँ अगर कुछ खुला हो, इफ़ वी कैन गेट समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट तो इट विल बी रियली ग्रेट। क्योंकि सुबह से चलो चाय तो मिल गई बट ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो मैंडेटरी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डोमिनोज, ऑनेस्ट, आई डोंट नो कितना विजिबल होगा बट सारी बड़ी फ्रेंचाइजीज खाने वगैरह की यहीं पे ऑलरेडी। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये अभी हम जहाँ पे आ गए, दिस इज़ द पॉइंट वेयर द बोटिंग हैपन्स। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं वो सारी बोट्स वगैरह है। देयर आर पैडल बोट्स, मोटर बोट्स। ये एक छोटा सा गार्डन है यहाँ पे, वेर यू कैन सिट एंड रिलैक्स शाम के टाइम में या जब टूरिस्ट आने लगेंगे। दिस प्लेस विल बिकम वेरी मच क्राउडेड। एज यू कैन सी अब धीरे धीरे फॉग हट गया है, बट इट्स नॉट टोटली हट गया। जैसे क्लाउड्स आते हैं तो फिर से फॉग जम जाता है। बट दिस इज़ द लेक दैट आई वॉज नियर इन द मॉर्निंग। एज यू कैन सी अभी भी उस साइड वहाँ पे है फॉग। अभी थोड़ी देर में स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे लेक पे कवर अप हो जाएगा फॉग का। So this is a place which is close for people from Ahmedabad and Vadodara to come and spend their weekend over here. Currently अभी weather कुछ ऐसा है कि we are seeing lot of tourists over here. अभी कैमरा की बैटरी भी कम हो गई, so we'll go to the hotel, have a breakfast and probably after that I'll just wake everyone up and then we'll go to Guru Shikhar that I just discussed with you guys in yesterday's vlog.
Guys, finally reached to Guru Shikhar. I don't know, like there are a lot of steps over here नीचे से, और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस भी बहुत तेज़ी से फूल जाती है. तो ऑन द टॉप ओवर हियर इट्स अ टेम्पल, यहाँ पे माता जी का, और एक बहुत ही बड़ा बेल है. सो इट्स अ मेजर अट्रैक्शन ओवर हियर. पीपल कम ओवर हियर टू जस्ट रिंग दैट बेल. इट साउंड्स सो क्रेजीली लाउड, यू नो. बट यहाँ से द व्यू इज़ रियली ऑसम. इफ यू कैन जस्ट चेक इट आउट. So the place from where I am standing, the clouds are literally beneath me. तो ये है वो मंदिर जिसके बारे में बात कर रहा था, एंड ये है वो ह्यूज बेल. जस्ट चेक दिस. तो वो लोग ने बेल में से गोंग निकाल दिया है. सामने अब मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ बजाने. Let's get going down sides now. So as you can see, यहाँ पे बीच में, because it's a lot many stairs to climb, यहाँ पे बीच में shops and छोटे रिफ्रेशमेंट्स, नींबू पानी वगैरह मिलता रहता है. अपने दोस्त लोग वहाँ पे नीचे खड़े आम वगैरह खाने के लिए. It was a really pleasant 2-day vacation at Mount Abu. काफ़ी मज़ा आया. So we came over here. We had real fun. The atmosphere काफ़ी अच्छा था. Unexpectedly of course. मतलब जब हम लोग निकले थे तो हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमें मिलेगा यहाँ पे माउंट आबू में. बट टू आवर सरप्राइज एटमॉस्फेयर हद से ज़्यादा अच्छा था. कि आते वक्त हम लोग ने अंबाजी से घर के लिए प्रसाद वगैरह लिया नहीं था. सो वी थॉट दैट वी विल ग्रैब प्रसाद ऑन द वे बैक होम. इट्स ऑलरेडी 1:34. वी प्रॉबेबली रीच अंबाजी बाय 2:30. एंड अंबाजी के बाद कहीं पे अच्छी सी जगह पे विल हैव आवर लंच. एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ऐसे रोड्स, मामा, पहाड़ और सिद्धू मूसेवाला. लोग मर जाएंगे या किसी को मार डालेंगे कभी. क्या आप थोड़ी सी साइड दे पाएंगे हमको भैया? थैंक यू. मार्वेलस. आई जस्ट लव दिस फीलिंग. जब हम उतरते हैं ना किसी हायर एल्टीट्यूड से, तो धीरे 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 कान के लेवल्स खुलते जाते हैं. अभी ईयरफोन में गाना बज रहा है, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है. सो एज यू पीपल माइट बी नोइंग, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पे फील होता है, उसकी वजह से हमारे कान थोड़े से बंद से हो जाते हैं. एज मच फन एज दिस सीम्स, ये काफ़ी रिस्की भी है क्योंकि सड़कें बहुत पतली हैं और ऊपर आने वाली गाड़ियाँ, नीचे जाने वाली गाड़ियाँ सब सिमिलर रूट पे जाते हैं. टर्न्स भी काफ़ी स्टीप एंड शार्प है यहाँ पे. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. डैम, आई एम जस्ट स्वेटिंग लाइक हेल इन द जैकेट. सो दिस इज द राजस्थान चेक पोस्ट. अब हम लोग राजस्थान से एग्जिट कर रहे हैं. थोड़े टाइम में गुजरात का चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे हम गुजरात में एंटर करेंगे. प्रॉबेबली वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, आई थिंक सो. शायद बैग वैग खोल के देखेंगे. बट या दैट्स ओके. कि एज यू पीपल नो, गुजरात के अंदर अल्कोहल अलाउड नहीं. एंड लॉट ऑफ पीपल हु कम टू माउंट आबू एंड सम प्लेसेस, दे कैरी अल्कोहल अलॉन्ग विद देम बैक टू गुजरात. दैट इज़ द रीज़न क्यों वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है. यस, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुजरात प्रॉबेबली. आस्क मी टू स्टॉप ओवर हियर.
स्टॉप क्या नाम है? કોતરાનો શું કહો છો? હા સાહેબ આ તો પહેરવું પડે, આ બધા પ્રોટેક્ટિવ ગિયરવાળું જેકેટ છે. ગરમી થાય પણ હવે પડીએ અને વાગે એના કરતાં ગરમી થાય આગળ પડે ને. હા ગઈકાલે જ ગયો હતો. ના આવે છે, બીજા દોસ્તો બી છે જોડે. ખાસી બાઈકો હે ને તમારે? શું કહો છો? ખાસી બાઈકો હે ને? હા ટૂર હે ને આખી? ના ટૂર તો નથી, 3-4 જણ જ છે બીજા. સરખી ઊભી કરતો વાંધો નહીં. હવે જ્યારે ખોલી જ નાખ્યું તો આમ બી મને ટાઈમ લાગવાનો જ છે પાછો બાંધવામાં. जॉब करूँ तो साहब बड़ौदा में. जैसे मैंने बोला था दे विल चेक ओवर योर फॉर अल्कोहल, बट क्योंकि हम तो कुछ इलीगल है सच करते नहीं है, तो नो नीड टू बी अफ्रेड. दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स मैन. चलो थोड़ा सा काम बढ़ा दिया इन्होंने, बट दैट्स ओके. सामान लाते हैं और निकलते हैं यहाँ से. सो 3 बज गए ऑलरेडी. कहाँ हम सुबह को 20 डिग्री में थे और अब 31 में पहुंच गए हैं. यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए रुके थे. प्रसाद वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया है, बैग में रख दिया है. So we're just 98 kilometers away from Godhra now. लंच किया हमने. लंच के बाद आई हैड टू सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप बिकॉज वो लोग अभी आराम से आने वाले थे एंड आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल एट 7:30 बीच आई हैव टू कंपल्सरीली अटेंड. तो मैंने बोला कि आप लोग आइए, अपने तरह से मस्ती करते करते मैं निकलता हूँ थोड़ा जल्दी. एंड इट्स 5:38. होपफुली हम 6:30 तक पहुँच जाएंगे. सो फाइनली द 2-day ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड. हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया. एटमॉस्फेयर वॉज रियली ग्रेट एंड सपोर्टिव. उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी. आते आते जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक अर्जेंट कॉल भी अटेंड करना था. टाइम टू टाइम पहुंच गए. जैसे कि आप देख रहे हैं शर्ट वगैरह पहना हुआ है, तो वो कॉल भी अटेंड कर लिया. चश्मे क्यों पहने हैं? क्योंकि बहुत थक गया हूँ, आँखें काफ़ी सूजी हुई है. टिल देन this is a Wandering Guju signing off, and you guys gotta remember, keep wandering, keep exploring.